हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा मैथमेटिक्स का। ठीक है, आज की थोड़ी बड़ी क्लास होने वाली है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप क्लास को पूरा देखेंगे, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो डायरेक्टली क्वेश्चंस इससे नहीं आते, लेकिन अन्य चैप्टर में आता है। जैसे आपका वर्गमूल घनमूल हुआ, सरलीकरण हुआ, ठीक है, और लासा मासा हुए, परसेंटेज हुआ, इन सभी में मिक्स होके आता है ये चैप्टर। तो आपको बड़े ध्यान से वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखना है। ठीक है, पूरा। उम्मीद है आपको जो चाहिए वो जानकारी आपको इस चैप्टर से मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में इंडिसेस एवं सर्ट्स। ठीक है, इस चैप्टर को समझने के लिए हमें एक संख्या लेनी होगी। जैसे हमने ये संख्या ले ली और इसके ऊपर ये लगा दिया। ठीक है, हमारी और आपकी भाषा में बोला जाता है इसको 8 की पावर 3 या फिर 8 का क्यूब। लेकिन यहां समझने वाली बात क्या है कि कोई यहां पर संख्या है, संख्या कितनी है? 8। ठीक है, घात कितनी है? 3। आ रही है बात समझ में? वेरी गुड। लेकिन हमें यहां समझना क्या है कि ये जो संख्या होती है इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसे? आधार, यानी कि बेस। और ये ऊपर जो लिखा होता है इसे बोलते हैं घात या घातांक। घात या घातांक इंग्लिश में आपने यहाँ पे देख ही लिया है, क्या? इंडिसेस बोला जाता है इसे। ठीक है, ये घात कितनी भी हो सकती है, संख्या कोई भी हो सकती है, बस हमें पहचान करनी है क्या कि जो नीचे संख्या होती है उसे बोलते हैं आधार और जो ऊपर संख्या होती है उसे बोलते हैं हम घात। ठीक है, अब होता क्या है कि किसी संख्या के ऊपर जितनी घात लगी होती है उस सेम नंबर से उस संख्या को उतनी ही बार गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। इस चैप्टर के कुछ रूल्स भी हैं, उनको जान लेते हैं एक बार कि क्या क्या रूल्स हम सीखने वाले हैं। ठीक है, पहला नियम है इसका, आप चाहो तो साथ के साथ में लिखते जाना, क्या? गुणा का, यानी कि इसका जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, इसे बोलते हैं गुणा का नियम। अगर आप इसको कोई नाम ना भी देना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं रूल। बोल दो, रूल नंबर 1। ठीक है, ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई दो संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली x, इसके ऊपर पावर लगा दी 2, दूसरी संख्या भी ले ली x और इसके ऊपर पावर लगा दी 3। अब अगर ये संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं, तो क्या होता है कि आधार यानी कि जो नीचे संख्या होती है सेम, उसे तो लिखते हैं एक बार, लेकिन इनकी घातों को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये है रूल नंबर 1। अब अगर रूल नंबर 2 की बात करें, रूल नंबर 2, अगर मल्टीप्लाई की जगह हो रहा हो डिवाइड, जैसे x की पावर 3 और डिवाइड x की पावर 2। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे क्या कि अगर संख्याएं मल्टीप्लाई के रूप में हो तो उनकी पावर्स को जोड़ दिया जाता है, और अगर संख्याएं डिवाइड में हो तो उनकी पावर को घटा दिया जाता है। डिवाइड जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, डिवाइड ऐसा भी हो सकता है। इन दोनों कंडीशन में होगा क्या कि पावरों को क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। पावर को क्या कर दिया जाएगा? माइनस। ठीक है, इसके बाद में एक और आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, ये जो रूल होता है इसका मतलब क्या होता है? जैसे ब्रैकेट में अगर दो संख्याएं लिखी हुई हैं a और b, और उस पूरे ब्रैकेट की पावर है 2। ठीक है, तो क्या होगा? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर 2 और
b की पावर 2, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर अगर इस घात लगने का मतलब है कि उस पूरी संख्या के ऊपर घात लगना जो भी उसके अंदर होगी, चाहे वो संख्या 1 हो, 2 हो या उससे अधिक हो। ठीक है, इसके बाद में एक और बात कर लेते हैं, रूल नंबर 3 कि अगर रूल नंबर 4 कि अगर संख्या हमारी ऐसे दे रखी हो कि a की पावर 2 और ब्रैकेट में फिर लगा हो 3, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि a और दोनों पावर का कर देते हैं क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे a की पावर 2, इसके ऊपर 3 और इसके ऊपर 4, तो होगा क्या कि a की सभी पावर का कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई। ये भी एक रूल है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इससे आगे की हम बात करते हैं कि अगर हमारे यहां तक 4 रूल हो गए, अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 5 कि हमारा 5वां नियम क्या होगा। ठीक है, तो ये जो 5वां नियम है ये कुछ इस प्रकार होता है कि a/b और इसकी कोई पावर है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर 2 और b की पावर 2। ठीक है, सिंपल से रूल्स हैं जो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, एक चीज और है यहाँ सीखने वाली, रूल नंबर 6 क्या कि अगर कोई संख्या ऐसे रूट के अंदर हो तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है। ठीक है, तो यहां जब कुछ नहीं होता तो मान लेते हैं हम 2, और अगर संख्या के ऊपर कोई पावर ना हो तो कम से कम 1 तो मान ही लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि अगर कोई संख्या अंडर रूट में लिखी हुई है तो यहाँ पर कम से कम 1, और जब खाली है तो 2। फिर इसे लिखा कैसे जाएगा, a इसकी पावर 1 और अंडर रूट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपके ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, लेकिन इस वाले रूल को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। क्या कि अगर ये लगा हुआ है रूट और यहाँ पर है 3 और a की पावर है 2, अब इसको अगर हमें बाहर लेना है तो कैसे, तो देखिए सबसे पहले लिखना है आधार यानी कि जो संख्या है, फिर इसके ऊपर कितनी पावर है, 2। रूट हटाने के लिए ये जो 3 है इसके आ जाता है नीचे। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। ये तो हो रहे थे हमारे अब तक घातों के नियम। अब जान लेते हैं हम करणी के नियम कि करणी के नियम क्या हैं। जैसे अगर कोई संख्या ऐसे अंडर रूट में लिखी हुई है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर डिवाइड में है तब भी अलग कर सकते हैं और मल्टीप्लाई में है तब भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसे है तो रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही अगला और नियम है, अच्छे नियम है, छोटे छोटे हैं। क्या ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। जैसे अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, ठीक है, और ये पावर लगी हुई है यहां और इसके भी ऊपर पावर लगी हुई है ये, ठीक है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व किया जाता है। कैसे, a की पावर 2, इसे हटाएंगे तो 2 और ऊपर कितना है 3, फिर 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 और ऊपर वाले का हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब a की पावर 3। ठीक है, अगर यहां कुछ और पावर होती तो इस वाले 2 की जगह आ जाती। ठीक है, चलिए साथ के साथ में इनको नोट भी करते जाइए क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज है। आगे का जो हमारा हेडिंग है वो है करणियों
के नाम, करणियों के नाम, कि हम किसको क्या नाम देते हैं। जैसे एक होती है ऐसी, एक होती है ऐसी, एक होती है ऐसी, एक होती है ऐसी और एक होती है ऐसी। मतलब कम से कम इसकी पावर 2 होनी चाहिए और 2 को हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो इसे तो बोला जाता है वर्गमूल, वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट, ठीक है। इसे बोला जाता है घनमूल यानी कि क्यूब रूट। इसे बोला जाता है चतुर्थानुमूल। क्या बोला जाता है? चतुर्थानुमूल अर्थात क्वाड्रिलेटरल रूट। क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलेटरल रूट, ठीक है। ऐसे ही 5 वाले को बोला जाता है क्या? 5वां मूल, ठीक। 5वां मूल यानी कि 5th रूट, 5वां मूल यानी कि 5th रूट, ठीक है। और इसे बोला जाता है nवां मूल, nवां मूल। ये पढ़ने के इनके तरीके होते हैं कि इन चीजों को हम पढ़ें कैसे। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थानुमूल, 5वां मूल और nवां मूल, ठीक है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। दो बातें करेंगे, एक सजातीय, सजातीय करणी या फिर समान करणी, और एक बात करेंगे विजातीय करणी या असमान करणी, असमान करणी, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक हैं जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। बहुत ही ध्यान से देखिए इन चीजों को और समझिए। चलिए बात करते हैं इनकी सजातीय और विजातीय क्या होते हैं। कि अगर मैंने लिखा ये, ठीक है, और ये आपके सामने छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। इसमें कर दिया मल्टीप्लाई 2 से, इसमें कर दिया 5 से। अब हमें पता करना है क्या ये संख्या, क्या ये करणी सजातीय होगी या नहीं। तो इसमें आपको एक बात ध्यान देनी है, क्या या तो रूट के अंदर वाली संख्या सभी में समान हो, रूट के अंदर वाली संख्या सभी में समान हो तो क्या कहलाएगी? सजातीय करणी। या फिर करणी की जो घात है जो यहां होती है, यहां ये समान हो तो भी क्या कहलाएगी? ठीक। सजातीय करणी कब कहलाएगी? जब ये संख्याएं समान हो। एक और चीज, ये जो आगे 2 और 5 लिखे हुए हैं इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है गुणांक। क्या बोला जाता है? गुणांक। अब ये गुणांक क्या चीज होती है कि अगर मैंने लिख दिया यहां पर 2x, तो ये जो 2 है वो x का गुणांक है। क्या है? x का गुणांक, मतलब मल्टीपल है, यानी जिसका गुणा हो रहा होता है उसे बोला जाता है गुणांक। अब ये जो विजातीय करणी होती है ये कैसी होती हैं? जैसे अंडर रूट में x, अंडर रूट में xy, अंडर रूट में xy और z। तो क्या आपको अंडर रूट की पावर जो है 2 दिखाई दे रही है? जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 2। लेकिन इसके अंदर वाली जो संख्या है वो सभी में क्या है? अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि ये जो होगी हमारी विजातीय करणी होगी, ठीक है।
इनसे आगे हम बात करते हैं प्रश्नों की, कि जो अभी हमने इतने नियम जाने हैं इन पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे बहुत ही काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी अभी हमने बात की थी इसके करणी और घातांक के, हमने नियम पढ़े थे, ठीक है। कई नियम थे जैसा कि हमने और आपने डिस्कस किया है। अब उन सभी नियमों के ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल नंबर 1। क्या 5 की घात 1/4 इंटू 125 की घात 0.25 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम इसकी कि 5 की पावर 1/4 इंटू, क्या हम इसको 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हमने बात की 5 की पावर 1/4 और ये हो गई 5 की पावर 3 और ऊपर लगा हुआ है क्या, ये। और इससे आगे की बात की हमने तो 5 की पावर 1/4 इंटू 5 और इनका करते हैं क्या, मल्टीप्लाई, तो 0.75, 25 दिया 75 और 1 लगा दिया यहाँ पर पॉइंट। अब हमने बात की क्या कि अगर हम इस 4 का डिवाइड करें तो 5 की पावर 0.25 इंटू 5 की पावर 0.75 और जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, 5 की पावर 0.25 प्लस 0.75 अर्थात 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, क्योंकि पॉइंट के बाद में 25 हैं, पॉइंट के बाद में 75 हैं, दोनों को जोड़ के क्या बना, 1। 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, ठीक है। तो हमारा जो आंसर निकला वो क्या निकला इस सवाल का, 5। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए एक्स वाई की पावर a माइनस बी, एक्स वाई की पावर b माइनस सी, एक्स वाई की पावर c माइनस ए। जब ये सभी संख्याएं समान हैं तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई की पावर सबको जोड़ देंगे, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, ठीक है। अब a प्लस का है, यहाँ a माइनस का है, खत्म। b माइनस का है, b प्लस का है, खत्म। c माइनस का है, c प्लस का है, खत्म। तो x y की जो पावर बची वो क्या, 0। और फ्रेंड्स, ये जो रूल है अभी आप नोट कर लीजिए कि जब किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसकी जो वैल्यू है वो निकल के आती है क्या, 1। क्या निकल के आती है, 1। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, x की पावर 0 1, 1000 हो उसकी पावर 0 तो क्या, 1। ये एक नियम है, नया एक नियम है। ये मैं आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था इसका हम डायरेक्ट सवाल में अप्लाई करें ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। ऐसे ही हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, क्या कि 1/216 की पावर -2/3 डिवाइड 1/27 की पावर -4/3 बराबर क्या होगा। ये भी एक आपके लिए नया रूल है, क्या कि अगर मैं इस संख्या को पलट दूं कि 216/1 तो क्या होगा, 2/3, यानी कि जो घात माइनस में होती है वो प्लस में और जो प्लस में होती है वो माइनस में। ऐसे ही यहाँ करते हैं डिवाइड 27/1 और 4/3। अब नीचे 1 है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो 216 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 6 गुणा 6 और इसकी पावर ये डिवाइड 3 गुणा 3 गुणा 3 और इसकी पावर ये, तो 6 की पावर 3 और पूरे की पावर 2/3 डिवाइड 3 की पावर 3 और पूरे की पावर 4/3। अब इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 6 3 2/3 डिवाइड 3 की पावर 3 इंटू 4/3, तो 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, तो 6 की पावर 2 डिवाइड 3 की पावर 4। अब हमने बात की क्या, 6 की पावर 2 मतलब 6 गुणा 6
और डिवाइड में 3 की पावर 4, मतलब कि 3 को लिखना है 4 बार। 3 से कटाइए 2 बार, इस 3 से कटाइए 2 बार, तो 2 इंटू 2 कितने हुए 4, और 3 इंटू 3 कितने हुए 9। तो इस सवाल का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, 4/9। ठीक है। अगर ये सवाल आपको समझ नहीं आया हो तो इस वीडियो को रिवाइज मतलब रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। एक सवाल है आपके सामने ये कि 12a² b की पावर 4 c की पावर 3 डिवाइड 2ab² c² बराबर क्या होगा। इसमें क्या करते हैं कि पहले तो इस डिवाइड की जगह लिखते हैं ऐसे कि संख्या का संख्या में डिवाइड, ठीक है, फिर यानी कि 2 का डिवाइड 12 में किया, 2 का डिवाइड 12 में, फिर a 2 पावर ये रही और डिवाइड है तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, फिर b की पावर 4 डिवाइड है तो माइनस हो जाएगी, फिर c की पावर 3 डिवाइड है तो माइनस। तो 2 का भाग 12 में गया 6 बार। यहाँ पर हमने देखा कि a बचा, एक पावर को हम लिखते नहीं हैं, फिर b की पावर बची 2, फिर c की पावर बची कितनी 1, और 1 को हम लिखते नहीं है। तो आंसर क्या हुआ हमारा 6ab²c। ठीक है। अगर कोई एग्जाम्पल आपके समझ ना आया हो तो उनको आप वीडियो को रिपीट कर कर भी देख सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगले प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन और हैं ये आपके सामने 1 2 3 4। ये कुछ अलग प्रकार के प्रश्न हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं एक बार देखते हैं। आइए, जैसे 0.0001 की पावर 0.25। ठीक है। तो हमें इस कंडीशन में करना क्या है कि अगर हम इस पॉइंट को हटाएं तो 1 2 3 4 स्थानों के बाद पॉइंट है, तो हम लगा देंगे एक के पीछे कितना 4 0, और इसकी पावर है 0.25। अब क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की पावर 4 और 10 की पावर 4, कोई दिक्कत? क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हम कितनी भी बार करें क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है। आगे बात करी, इसके बाद है ये। अब हमने देखा क्या कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 की पावर 4, ठीक है, और इनटू 0.25। तो 1/10 की पावर 4 का जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 25 × 4 100 आया, 2 के बाद लगा दिया पॉइंट, तो क्या बना 1/10 की पावर 1। तो इसका मतलब होता है 1/10 और इसका मतलब होता है 0.1। मतलब 1 में जब हम 10 का भाग करते हैं तो क्या आता है निकल के 0.1 आता है। ठीक है। ऐसे ही अगला प्रश्न है आपके सामने, एक बार आप करके देखिए, कमेंट में हमें आंसर दीजिए। ठीक है। हम बात करते हैं इसकी, सेम कंडीशन है इसकी, लेकिन ये 51 नहीं है या 50 है। तो 81/1 के पीछे 40 और पावर है 50। इसको भी सेम तरीके से लिखना है कि क्या हम इसको 3 की पावर 4 लिख लें और इसे हम 10 की पावर 4 लिख लें, ऊपर है 0.50, फिर 3/10 की पावर 4 इंटू 0.50, और अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 3/10 और 50 × 4 होता है 200, और कितने 2 के बाद पॉइंट है, मतलब 3/10 की पावर 2 अर्थात 9/100। जब 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.09, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, तो देखिए कितने हैं इसमें, 2 2 4 और 2 6 अंक हैं, मतलब 64 के नीचे 10 की पावर 6 लगा सकते हैं।
और इस पूरे की पावर है 2/3। तो हम लिख सकते हैं 64 को लिख लेंगे 2 की पावर 6 और नीचे 10 की पावर 6, पूरा है ये 2/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/10 पूरे की पावर 6 और इनटू है 2/3 से। तो 3 से काटेंगे इसको 2 बार, तो 2/10 की पावर 2 × 2 कितना हुआ 4, तो ये हो गया 2 की पावर 4 मतलब 16 और 10 की हो गया 4 0। और इसका जब डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या निकलेगा 0.0016। ठीक है, मतलब हमें 4 0 है तो इधर से गिन के 4, एक 6 का, एक 1 का, 2 0 अपनी तरफ से और फिर लगा दिया पॉइंट। सेम कंडीशन इसमें है क्या? सेम सवाल है कि पॉइंट हटाएंगे तो 3 और 3 6 0 मतलब 216/10 की पावर 6 और ऊपर आया 1/3। तो 216 होता है 6 का क्यूब, तो इसकी पावर हो गई ये 216 होता है 6 का क्यूब और नीचे है 10 की पावर 6। ठीक है, ऊपर है 1/3। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों को सेम करना है। तो सेम करने के लिए 3 पावर हटा देंगे, मतलब 6 की पावर 3, 10 की पावर 2 और ऊपर कर देंगे इसके 3। क्यों? क्योंकि 3 दूनी 6 तो 10 की पावर हो जाएगी 6 और ऊपर है 1/3। अब जब ये पावर सेम हो गई तो 6/10 का स्क्वायर की पावर 3 × 1/3, इसको ऐसे लिया जाता है। तो 3 से 3 कट गया तो 6 का 6 और 10 का स्क्वायर मतलब 100, यानी 6 लिखो, एक अंक हो गया, एक अपनी तरफ से लगाओ और एक पॉइंट लगा दो। और पॉइंट से पहले एक लगा दिया जाता है क्या 0, ताकि हमें ये पढ़ने में आसानी हो कि पॉइंट से पहले अगर 0 है मतलब पढ़ने में हमें पॉइंट दिख जाता है, नहीं तो ऐसे संख्याएं हमें दिख नहीं पाती। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्या हमारे पेपर में कुछ प्रश्न इस तरीके के भी देखने को हमें मिलते हैं, जैसे 2 की पावर 6x - 3 बराबर 8। तो इस कंडीशन में हम करते क्या हैं? सबसे पहली बात, हम इसका तो कुछ कर नहीं सकते, इसका कर सकते हैं। तो क्या 6x - 3 बराबर 2 × 2 × 2, यानी कि हमें जो संख्या दी जाती है उसके कर लेते हैं हम फैक्टर। फिर 2 की पावर 6x - 3 और इधर लिख दिया जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये जो 2 की पावर 3 है, जब हमारी दोनों तरफ के आधार बराबर हों तो हम कर देते हैं घातों को बराबर। ठीक है, तो 6x बराबर 3 और ये वाला 3 जब इधर गया तो किसका हो गया? प्लस का। तो 6x बराबर 6, तो x बराबर 6/6, x बराबर 1। तो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की? 1। ठीक है, ऐसे ही सेम सवाल अगला वाला है कि 3 की पावर x + 3 बराबर 343। ठीक है, अब हमें 343 के फैक्टर करने हैं। तो कैसे होंगे? 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 243। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर है हमारा 243। कितना है? 243। तो हमें क्या करना है? 3 की पावर x + 3 बराबर 3 की पावर 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो जब दोनों आधार एक जैसे हैं तो x + 3 बराबर 5, तो x बराबर 5 - 3 मतलब x बराबर 2। तो हमारा आंसर क्या हुआ? x बराबर 2। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं ऐसे प्रश्नों की जो हमारे लिए और हमारे एग्जाम के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपके सामने दिख रहा होगा, एक बार इन प्रश्नों को आप करके देखिए, फिर एक बार हम करते हैं इनका प्रयास। ठीक है, चलिए ऐसे प्रश्न जो सीक्वेंस में आते हैं, जैसे अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12, कहाँ तक, इनफाइनाइट, और बराबर में भी वही संख्या। तो इस कंडीशन में जो संख्या हमें दी होती है 12, इसके कर लेते हैं हम फैक्टर 4 इंटू 3। ऐसे फैक्टर करते हैं जिनमें एक का डिफरेंस हो। कितने का, एक का डिफरेंस हो। तो 4 और 3 में कितने का डिफरेंस है, एक का, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 12। तो ऐसी कंडीशन में जो बड़ा होता है वो होता है हमारा आंसर। और अगर पहले एक और प्रश्न कर लेते हैं, क्या है यहाँ पर 30, तो 30 के फैक्टर किए 6 इंटू 5, तो इसमें क्या आएगा हमारा आंसर 6। और अगर यही सीरीज माइनस के साथ में ले रखी हो, जैसे 12 के बाद माइनस, या जहां जहां प्लस दिख रहे हैं अगर वहां वहां माइनस हो तो आंसर होता है छोटी वाली संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने यहां पर ये माइनस लिया, यहां पर भी माइनस लिया, यहां भी माइनस लिया, और यहां भी माइनस ले लिया, अब आंसर क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 5, कि माइनस में होती है छोटी वाली संख्या आंसर और प्लस में होती है बड़ी वाली संख्या आंसर। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।